नमस्कार दर्शक वृंद, ऐसे न्यूज की टीम अभी सतलोक आश्रम धनुषा के बाहर है। हमें खबर मिली है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 38वां बोध दिवस है और यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि 4.5 से 5 लाख लोग यहाँ आएंगे। श्रद्धा उनको ठहरना, खाना पीना, नहाना धोना, शौच आदि क्रिया का सब चीज का इंतजाम बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। क्या ये संभव है? लाखों लोगों को एक ही कंपाउंड के अंदर रखना, उनको व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखना, खिलाना पिलाना, सब चीज की व्यवस्था कैसे संभव हो सकती है? हमारे अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और उम्मीद है आप में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। इन जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए हम अंदर जाते हैं और सारी घटना को, सारी व्यवस्था को हम आप के सामने रखते हैं। आइए रूबरू होने के लिए अंदर चले। सुरक्षा का इंतजाम भी बड़ा पुख्ता किया गया है। जो भी श्रद्धालु अंदर आते हैं उनको मेटल डिटेक्टर से निरीक्षण किया जाता है ताकि कोई भी अवैध सामान अंदर ना ला जा सके। दर्शक वृंद, बहुत सारा चीज दिखाना बाकी, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ एक श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और इस कार्यक्रम का नज़ारा क्या है, सब जानकारी लेंगे। बाकी काफ़ी लोगों से हम पूछने वाले हैं। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी, सत साहब जी। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आया हूँ। बिहार से आए। बिहार से कितने लोग आएंगे आज? बिहार से मतलब पर डे 15 से 20 हज़ार के आसपास संगत पहुँच रहे हैं पर डे। 15 से 20 हजार लोग पर डे आएंगे बिहार से सिर्फ। बाकी बंगाल से, सिक्किम से, उत्तर प्रदेश से अलग है? जी, बंगाल अलग है, झारखंड अलग है, यूपी से भी कुछ आ रहे हैं, कुछ आपका सिक्किम साइड से भी आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं। लोग प्रयागराज में जा रहे हैं वहाँ पर गंगा स्नान के लिए, आप लोग इधर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? सही मार्ग जो है हम लोग का यही है, वो सब तो गलत है। काफी लोग वहाँ मारे भी गए हैं, लेकिन वो उस विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग जा रहे हैं ना, वो लोग तो गलत नहीं होंगे ना? नहीं, गलत हैं सर। मान बढ़ाई में खाली जा रहे हैं वहाँ, खाली मान बढ़ाई में देखा देखी में जा रहे हैं। ज्ञान से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, खाली डुबकी लगाना है बस। समझिए कि पाप धो रहे हैं। क्या वहाँ जाने से पाप नहीं धुलते? नहीं, फिर भी लोग जा रहे हैं। फिर भी लाइन लगे हुए हैं। आप नहीं जाते? नहीं जी, कभी नहीं जाएंगे। पहले कभी जाते थे? कभी नहीं गए। तो वहाँ और यहाँ में क्या फर्क है आपकी? वहाँ की जो भक्ति विधि और यहाँ की भक्ति विधि आप संत रामपाल जी महाराज जी जो देते हैं, उसमें कितना फर्क है? सही भक्ति देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज का है और इस पृथ्वी पर किसी का नहीं है। करोड़ों की तादाद में संत हैं, लाखों की तादाद में सिर्फ नागाई है, फिर भी आप कहते हैं कि पृथ्वी में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सही ज्ञान देते हैं। उसको हम कैसे यकीन करें? वेद से मिला सकते हैं आप। पूरे वेद जो है, सारे वेद में प्रमाण है कबीर परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सही ज्ञान जो है यही बता रहे हैं और इस पृथ्वी पर कोई संत ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान को बता पाया है। जैसे आप देख रहे हैं, आप अपना कीमती सामान जैसे मोबाइल, वॉलेट, पर्स आदि यहाँ जमा करवा सकते हैं। कोई आपके पास अगर कीमती सामान है अंदर पंडाल में, कोई लुच्चा लफंगा आकर कोई नुकसान ना कर ले। आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए भी यहाँ इंतजाम लाकर की व्यवस्था की गई है। आइए, यहाँ पर प्रणाम स्थल लिखा हुआ है और प्रणाम किस विधि से करते हैं। प्रणाम की हमारी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में प्रणाम का बड़ा महत्व है। प्रणाम किस तरह से दर्शाया जाता है, आइए दिखाते हैं। दर्शक, जैसे हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा रहता है वहां से जूते चप्पल का गायब होना। लेकिन यहाँ पर जूते चप्पलों को किस तरह से सुरक्षित रखने का इंतजाम किया गया है। जूते घर पे आप जाके देख सकते हैं। हजारों की संख्या में जो है, हजारों की संख्या में जूते चप्पल को सुरक्षित रखने के लिए थैले बना रखे हैं और आप देख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। कितने लोगों के जूते चप्पल यहाँ रख सकते हो आप? यहाँ पे करीब 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास तक। 1 से 1.5 लाख? 1.5 लाख लोगों के जूते चप्पल रख सकते हो एक टाइम में? हाँ जी, एक टाइम। और किसी के गुम नहीं होते? नहीं, किसी होते हैं पर मिल जाते हैं।
एक दो टोकन गुम होता है, फिर मिल जाते हैं लोग। मिल जाता है, यानी परमानेंटली कोई मतलब जूते चप्पल भूल के जाने की जरूरत नौबत नहीं आती। नहीं, वैसे कुछ नहीं है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर साहब। कहाँ से आए आप? मैं काठमांडू से। काठमांडू से। क्या करते हैं? मैं काठमांडू में मेरा ऑर्गेनिक शॉप है, जो नेपाल का लोकल प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट बेचता हूँ। आपने वो जूते उत्ते निकाल के रखे उधर? हाँ हाँ, उधर जूता रख लिया मैंने। ये व्यवस्था वो सिस्टमेटिक है, जैसा है ना, तो दूसरा मंदिर में जाता है जूता चप्पल चोरी होता है, वो रखने के सही जगह नहीं होता है, पर इधर सिस्टमेटिक नंबर से और नंबरिंग कोडिंग के आधार में जूता चप्पल रखता है। वो व्यवस्था मेरे लिए खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा है। संत रामपाल जी के बोध दिवस के कार्यक्रम में आपको क्या चीज खींच के लाया, क्यों आए आप यहाँ पर? तो छोटे बच्चे का आज सैटरडे छुट्टी भी है, बच्चों की छुट्टी का मौका मिला के आप इधर आ गए। और छोटे बच्चा मेरा बेटा और मैं, और कल को टिकट फिक्स कर लिया। बहुत ही बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है, जहाँ अभी पाठ और ये वाणियाँ चल रही हैं, संतों की वाणियाँ। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, और ये अलग अलग मतलब झांकी, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक ऐसा मतलब जहाँ कोई गुरुजी महाराज बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं अपने शिष्यों को। यानी जो भी चीज़ यहाँ बनाया गया है लोगों को ज्ञान से रूबरू करवाने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए और लोगों में जागृति लाने के लिए। इतने सारे लोग हैं यहाँ, कोई पुलिस प्रशासन की उपस्थिति भी नहीं दिखाई देती है। पिछले बार भी हम आके रात तक रहकर हमने कवरेज किया था। किसी प्रकार का भगदड़, झगड़े, लड़ाई, चोरी चकारी कुछ नहीं होती यहाँ पर। अभी हमारे सामने एक सज्जन है, संभवतः ये यहाँ के सेवादार या जानकार होंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ के कार्यक्रम के बारे में। सर नमस्कार जी। साहेब जी, कहाँ से आए हैं आप? हम पश्चिम बंगाल से आए हैं जी। पश्चिम बंगाल से? हाँ जी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संतोष दास है। कितने दिन से हैं आप अभी इधर? यहाँ पर हमारे गुरुजी का समागम चलता है 3 दिन का, तो हम लोगों को सेवा का उद्देश्य से हम लोग आते हैं। उसके लिए हम लोग को कुछ पहले ही आना पड़ता है, 2-4 दिन पहले। जैसे यहाँ सेवा करने के लिए जो आते हैं उनको क्या तनख्वाह मिलती है? इतने सारे लोग सारा काम कर रहे हैं, पैसे से बुलाते हैं या कैसे मतलब मैनेज होते हैं लोग? बिल्कुल नहीं, सब यहाँ निःशुल्क है। हमारे गुरुदेव का जो भी अनुयायी है सभी लोग मतलब अपना सेवा योगदान देते हैं। हाँ, योगदान देते हैं और बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। सब अपना भक्ति करते हैं और कोई भी चीज का कोई भी रेट नहीं लिया जाता, पैसे नहीं लिया जाता है। हमें जानकारी मिली है 4.5-5 लाख लोग आते हैं, क्या ये सही है क्या? उससे भी अधिक आते हैं धनुषा आश्रम में? हाँ जी हाँ, धनुषा आश्रम और भी हमारे गुरुदेव का भारत में भी 10-11 आश्रम है। सभी में 3 दिन का अखंड पाठ चलता है गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ का, और विशाल भंडारा चलते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध घी से बना हुआ भंडारे होते हैं, जिसमें तेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हमें जानकारी मिली इतने सारे लाखों लोग यहाँ आते हैं, क्या संभव है इतने सारे लोगों को सही तरीके से रहना, खाना पीना, नहाना धोना, ये प्रबंधन पूरी आश्रम से निःशुल्क मुहैया करवाया जाता है, निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है? कैसे संभव है ये? बिल्कुल संभव है। हमारे गुरुदेव का जितने भी आश्रम है सभी में बिल्कुल सारे चीज निःशुल्क है। जितने भी उनके लगभग 10 करोड़ अनुयायी है, सब सेवा भाव में लगे रहते हैं, कोई भी पैसे नहीं लेते हैं और सेवा करते हैं लोगों की। और एक चीज सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जातीय विभेद, छुआछूत और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, कोई दुर्व्यसन नहीं करते, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जी। मेरे गुरुजी का मूल उद्देश्य है कि सद्भक्ति दे करके जीव को जो है मोक्ष प्रदान करना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना, भारत के पूरा विश्व को बनाना, सामाजिक भेदभाव को बिल्कुल से हटा देना और जाति पात को जो है ना बिल्कुल से दरकिनारे करके और दहेज मुक्त विवाह रमैनी करवाना
ये सब मूल उद्देश्य हैं और शांति तथा भाईचारा को स्थापना करना और हिंसा मुक्त नैतिकवान आध्यात्मिक समाज का निर्माण करना मूल उद्देश्य है हमारा। काफी अच्छे समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे से कार्य किए जा रहे हैं हमारे गुरुदेव का। आए दिन देखेंगे आप, जैसे कहीं बाढ़ पीड़ित आ गया या कहीं अकाल पड़ गया तो वहाँ भी हमारे गुरुदेव, हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लोगों में जो है भंडारे को पहुँचाते हैं और भी तरह तरह की जरूरत की चीज लोगों तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। सत साहिब। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तक सेवा करके लिखा हुआ है और काफी बहुत बड़े परिमाण में पुस्तकें रखी हुई हैं और ताकि लोगों को ज्ञान समझने के लिए कुछ सहायक बने। दर्शकवृंद, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तकालय लाइब्रेरी है और यहाँ किस किस किस्म के किताबें रखे जाते हैं और क्या क्या है इसके विषय में हम जानकारी लेंगे यहाँ के अनुयायी से। नमस्ते भाई साहब। सत साहिब। आपका नाम? मेरा नाम संत दास। आप संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के भक्त। काफी युवाओं का आकर्षण हो रहा है संत रामपाल जी के तरफ, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सारे वेद और शास्त्र के ज्ञान बताते हैं और वो उसमें से गूढ़ रस से निकाल के देते हैं कि वास्तव में भक्ति करने से, है ना, भक्ति हमारे मनुष्य जन्म किस लिए पाए हैं कि मोक्ष मनुष्य जन्म पाए हैं ताकि भक्ति करके यहाँ से जन्म मरण चक्र से समाप्त होने के लिए। इसी के लिए हम लोग युवा या बच्चे सब इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन युवा जो है खेलना कूदना मौज मस्ती नाटक ड्रामा फिल्म क्लब में जाना ये सारी चीजों में लिप्त है, लेकिन आप लोगों के ऊपर एक साधुता, आप लोगों के ऊपर आप लोगों की जिंदगी में एक सादगी, सिंप्लिसिटी कहते हैं जिसे, वो कैसे हुआ है? क्या वजह है इसका? इसका वजह है कि संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है ना, जो शिक्षाएं देते हैं कि हम लोग यहाँ पे कब मृत्यु हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग जैसे खेलने कूदने में इसका टाइम पास कर लेते हैं ना, वो बकवास है। यानी ये मृत्यु लोक की भय से ही आप ऐसा कर रहे हैं? जी, यहाँ मृत्यु लोक के भय से ही कब किसी का मृत्यु हो जाए ये किसी को मालूम नहीं होता है। इसकी डर से हम लोग भक्ति करते हैं ताकि भक्ति करके ही, है ना, भक्ति करते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होते हैं। अगर भक्ति नहीं करते तो कब किसी का, है ना, अकाल मृत्यु हो सकता है। बहुत अद्भुत बात है। दर्शकवृंद, बड़े बड़े साधु बाबा भी मोह माया में फंसे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गृहस्थ जिंदगी में गुजर बसर करते हुए भी साधुता के उदाहरण दे रहे। आइए अंदर पूछते हैं यहाँ पर। हाँ भाई जी, क्या हाल है? ठीक है हजूर। ये मतलब पुस्तकालय लिखा हुआ है और यहाँ किस किस किस्म के किताबें मिलती हैं? यहाँ पर ज्ञान गंगा, जीने की राह, नेपाली हिंदी दोनों में मिलता है। और बाकी ये सारा मटेरियल से ये किस किस प्रयोजन से रखे, क्या काम के लिए? ये जो नए मंत्र दीक्षा जो लेते हैं गुरु जी से, उसके लिए जैसे ये 108 का मल्ला हो गया, वो जाप करने के लिए जो देते हैं वो सब सामान दिया जाता है। और गुरु जी के और भगवान के तस्वीरें भी हैं? हाँ, तस्वीर सभी है जिसको घर आंगन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। काफी मात्रा में ले जाते हैं यहाँ से लोग? हाँ जी, ले जाते हैं। जितना बहुत जने नाम जैसे जो कर लेके आते हैं वो सब लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ फूल प्रसाद तिलक चंदन लेके कोई नहीं बैठा दिखता, बस आप लोगों ने किताब और कुछ ऐसी मतलब भक्ति की सामग्रियां देखा। यहाँ कोई फूल प्रसाद दोने में पत्तल में लेके बैठते हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ पर? वैसा ये सब 8 नंबर नकली गुरु पंथी में होते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी एकदम साधारण तरीके से बैठ के भक्ति करने के लिए बताए हैं, या चलते फिरते इसी आसान तरीके से भक्ति दिए हैं कि कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सत साहिब। इतने बड़े आश्रम में लाखों की तादाद में अगर लोग आते हैं तो किसी का बच्चा खेलते कहीं और चला जाए, गुम न हो जाए, किसी का सामान, किसी के परिवार के सदस्य इधर उधर हो जाए तो उनको मिलाने के लिए अनाउंसमेंट सेवा करते हैं यहाँ पर, ताकि लोग फिर मिल सके। और किसी का कुछ गुम भी, वैसे तो गुम नहीं होता ऐसा बताया गया है, अगर हो भी गया तो वो भी प्राप्त करने के लिए अनाउंसमेंट से ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। दर्शक
अभी हम लोग सतलोक आश्रम के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर ज्ञान चर्चा संघ का समाधान के लिए बैठे हुए काफी विद्वत लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों को अध्ययन किया है और यहाँ बैठकर ज्ञान से संबंधित बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर इतने सारे लोग हैं और बहुत लंबे समय से चर्चाएं कर रहे हैं कि कहाँ प्रमाणित ज्ञान है, क्या है, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज संसार में लोकप्रिय हो रहा है, शास्त्रों में कहाँ क्या प्रमाण दे रखा है और हम लोग किस प्रकार का साधना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी किताबें भी हैं वहाँ पर, पुस्तक दिखाकर कुछ प्रमाणित कर रहे हैं और आप टेबल में भी देख सकते हैं वहाँ पर इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं और दूसरी साइड में भी, और कुछ तो प्रमाणित करके फ्लेक्स में भी डाल रखा है कि फलाने पुस्तक में फलाने अध्याय में क्या क्या लिखा है करके। भाई आपको आगे भी जाके किसी सज्जन से, किसी ज्ञानी से पूछूंगा, हालांकि मेरा उद्देश्य किसी को डिस्टर्ब करने का, किसी को अवरोध पैदा करने का उद्देश्य नहीं है। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए ना। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार शाह हूँ और मैं महोत्तरी जिला से हूँ। ऐसे मैं भक्तपुर में रहता हूँ और मैंने एमफिल कर रखी है डेनमार्क से और मैं शिक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड कर्मचारी, मैं डायरेक्टर के पद पर था। काफी अच्छे उच्च पदस्थ हैं आप, शिक्षित व्यक्तित्व हैं। कुछ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उम्मीद करता हूँ कि कुछ हमारी शंकाएं हैं उसका आप सामना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ है, हमने बहुत सारा जाके घूम के आए हम लोग, बहुत सारा भीड़ है। ये भीड़ क्यों है? लोग तो अभी प्रयागराज में जा रहे हैं, उधर छोड़ के यहाँ लोग क्यों आ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। फिर भी एक चीज मैं इसमें आपको प्लस करना चाहता हूँ, वहाँ कई सारे साधु महात्मा संत जन हैं, मंडलेश्वर लोग हैं और यहाँ तो सब आप हम जैसे मतलब सर्वसाधारण लोग दिखते हैं। क्या चीज है? यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी भी है नहीं अभी, लेकिन किस लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, साधु या संत वेशभूषे से नहीं होते हैं, वहाँ दिखावे में है। गेरुआ वस्त्र पहन करके नागा लोग भी हैं, साधु संत भी हैं, लेकिन यहाँ बिना ड्रेस में, यानी बिना दिखावा के, बिना आडंबर के और बिना मूछ दाढ़ी के यहाँ असली साधु संत आपको मिलेंगे। परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा मिलेंगे, आपको सच्चा भक्त मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मूछ हो या दाढ़ी हो या गेरुआ वस्त्र हो या कमंडल हाथ में लेकर के लोग साधु बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ असली साधु, लेकिन समाज तो उसी को मानते हैं ना, पूरे जिसके सिर में ज्यादा वो लगा रखे हैं, रुद्राक्ष लगा रखे हैं, जो बबूती लगा रखे हैं, जो चिमटा उमटा लेके घूम रहे हैं, उनको ही तो ज्ञानी समझते हैं ना। बिल्कुल, यही तो विडम्बना है, यही तो विडम्बना है। वास्तव में वो साधु, अगर वो सही अर्थ में साधु रहते तो क्या वहां पर हंगामा करते? साधु लोगों को देखा गया है कि कितने लोगों को खदेर करके पीट रहे हैं, चुट्टा से मार रहे हैं, भाला से घोंच रहे हैं। ये क्या साधु का लक्षण है? बतलाइए। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी संत, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आत्माएं हैं जो परम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो कितने अनुशासित हैं, कितने सौम्य हैं, कितने वेल बिहेव्ड हैं। वो उन लोगों में ऐसी उच्छृंखलता देखने को भी नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ही वो ज्ञान है जो यहाँ के शिष्यों को मिला है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ के जितने भी भक्त जन हैं, सबको तत्व ज्ञान दिया गया है, परमात्मा का सही भक्ति दिया गया है, जिसके तहत वो सभी अनुशासित होते हैं, सौम्य होते हैं। कोई उच्छृंखलता उन लोगों में दिखती नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। धन्यवाद अपने विचारों के लिए। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। कहाँ से आए हैं? झारखंड पलामू से। झारखंड से नेपाल धनुषा में आए हैं? जी जी। इंडिया में प्रयागराज में इतना बड़ा मेला लग रहा है, आप यहाँ मेले में क्यों आए? नहान मेले में मैं नहीं आया, मैं नहान मेले से मैं विश्वास नहीं रखता। अच्छा, नहाने वाले मेले में आप विश्वास नहीं रखते? नहीं,
कारण कारण ये है कि सिर्फ नहाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जरूर होगी। क्यों और कैसे, ये बता दीजिए। जी, क्योंकि यहाँ जो भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज, जो गुरुदेव जी महाराज हम लोग के हैं, वे सत भक्ति जो है आध्यात्मिक मार्ग से, जो हमारे सनातन धर्म में जो भी है, और उस मार्ग के अनुसार, उस बुक के अनुसार, उस किताब के अनुसार हमको भक्ति बताते हैं, और वो सच्चा भक्ति है। और सच्चा भक्ति जब भी इंसान करेगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज ने, उन्होंने ऐसा प्रमाण सहित ऐसा पुस्तक में वर्णित किए हैं। और अगर इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अगर है ज्ञान गंगा, कोई भी इंसान अगर उस ज्ञान गंगा को पढ़ लेगा तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति की ओर उसका दिमाग जाएगा, अग्रसरित होगा। और अग्रसरित होगा तो समाज में जितने भी भ्रांतियां फैला हुआ है उस पर एक बार विचार करेगा। क्यों विचार करेगा? क्योंकि आज का समाज पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा समाज जो है वो विचार करता है। और विचार करने के साथ ये है कि क्योंकि पुस्तक में जितनी भी बात जो लिखी गई है वो हमारे वेद और पुराण और शास्त्र से प्रमाणित करके किया गया है। एक नहीं, चर शास्त्रों में प्रमाणित कर दिए हैं कि भक्ति कैसे करना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगे, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव हैं। इस तरह की बातें सभी संत रामपाल जी महाराज जी के हर शिष्य का एक ही प्रकार का मत रहता है, एक ही किस्म का जो है विचार रहता है। इसका कारण क्या है? हर लोग एक ही किस्म की बात करते हैं। जी, इसका कारण यही है कि सही शिक्षा यहाँ दिया जाता है, और एक ही शिक्षा दिया जाता है। जो मोक्ष प्राप्ति करने का जो रास्ता है वो एक ही है, उसके सिवा नहीं किया जाता। और इस यहाँ क्योंकि सभी लोग तो शास्त्र से प्रमाण के साथ वो देखते हैं और दृढ़ता के साथ वही करते हैं और ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के साथ साथ जब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता का उनका पूर्ण जब विश्वास हो जाता है तो दूसरों के लिए भी अग्रसित करते हैं। और यही रीजन है क्योंकि हमारे परमात्मा का जो ज्ञान है, हमारे जो गुरुदेव का जो ज्ञान है, उन्होंने यही बताता है कि अगर आप जितना भी यही करोगे लोगों के, तो सारे लोगों को भी आपको इस ज्ञान को बताना है, वो अपने तक सीमित नहीं रखना है और प्रमाण के साथ बताना है। यही रीजन है कि आज बहुत तेजी से आज संत रामपाल जी के विचार को ऐसे फैल रहा है, और ऐसे भी यानी उनका ज्ञान बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद अपने विचारों के लिए। संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान देते हैं? जो इतने सारे लोग आ रखे हैं, इतने सारी भीड़ है यहाँ पर, अंदर भी इतने सारे लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो यहाँ मतलब क्या वजह है? यहाँ बात क्या है, हमारे गुरुजी तत्व ज्ञान देते हैं, शास्त्र द्वारा प्रमाणित करके बताते हैं। ये तत्व ज्ञान के कारण है जो इतना भीड़ है। मेन हमारे गुरुजी शास्त्र द्वारा सारे वेद खोल करके प्रमाणित बता रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। इस ज्ञान समझ के आ रहे हैं सब लोग, ये सब ज्ञान समझ कर आ रहे हैं यहाँ पे। कल भी आने वाले, परसों भी, आज तो शुरुआती दिन है, 3 दिन तक रेगुलर नए लोग आएंगे। जी सर, जैसे कि आज 15, 16, 17 3 दिन का समागम चलेगा, और आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। 3 दिन का हम लोग का ये विश्व भंडारा चलेगा। ऐसी भंडारा विश्व में हमारे गुरुजी बाहेक और कोई दुनिया में दे नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो हमने देख लिया, अंदर जाके देखा, सारा चीज निःशुल्क दे रहे। हालांकि निःशुल्क किस तरह से प्रोवाइड हो रहा है वो भगवान ही जाने, लेकिन लोग सिर्फ खाने के लिए तो नहीं आते होंगे ना कुछ कारण होगा यहाँ आने का। यहाँ कोई साधु बाबा भी नहीं है, कोई फूल प्रसाद, त्रिशूल, चिमटा, माला कोई नहीं है, मतलब सीधे साधे लोग दिख रहे हैं, सभी में समानता है, लेकिन फिर भी लोगों का इधर का रुझान क्यों है? यहाँ रुझान होने का कारण एक ही मकसद है। आपको जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सच बोलो तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। सच बोले तो जग रूठे, झूठ बोले तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन है काम। ये भक्ति करना बहुत कठिन है। ये सारे जितने भी शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं वो भक्ति के उद्देश्य से आए हैं सब यहाँ पे। तो कठिन काम है तो फिर क्यों आए इधर? तो कठिन काम उनको समझ आ गया, और जिसको अब जो जैसे कि मैं आपको बताया, सच बोलूं तो जग रूठे, जगत वाले को हम लोग सच्चाई बता रहे हैं। जो हमारे गुरुजी
एक तत्व ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र द्वारा प्रमाणित करके दे रहे हैं, लेकिन उन लोग को सच्चा नहीं लग रहा है, उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। और हम झूठ बोलेंगे तो हमारे परमात्मा रूठेंगे। तो ये दोनों कठिन काम है। ठीक है, धन्यवाद आपने विचारों को। सच साहेब, ये आपके पीछे इतने सारा प्रसाद पड़ा हुआ है, प्रसाद है ना? जी प्रसाद है। ये किस लिए चांग लगा के रखा है? ये जगत और भगत आता है ना सर, उसको देने के लिए। यानी जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको घर जाते वक्त देते हैं? जी घर जाते वक्त रास्ते के लिए भंडारा, एक रास्ते के लिए नाश्ता है? जी एक पूरी राम और एक मिठाई है, इसमें जलेबी है और लड्डू है और बर्फी है। ये जो अंदर भंडारे में बना हुआ है जी, ये अंदर जो भंडारे में बना हुआ है जी हाँ, ये शुद्ध घी का है ना? एकदम प्योर शुद्ध घी का है, देसी घी का है। ये प्रसाद देने से क्या फायदा होता है? ये प्रसाद खाने से उनको पाप नाश हो जाता है। सब परमात्मा का बच्चा है, इसलिए यानी वो जो यहाँ आके लेके जाते हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं? जी सब परमात्मा का बच्चे हैं, तो उनके पाप नाश हो जाते हैं? जी पाप नाश हो जाते हैं भगत। धन्यवाद जानकारी के लिए। सच्चा है।